इस वक्त इजराइल की राजनीति में एक बड़ा विवाद चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू पर 3 अलग अलग भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। पहला है केस नंबर 1000, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने एक हॉलीवुड कलाकार और एक ऑस्ट्रेलियाई अरबपति से महंगे उपहार, शैंपेन, सिगार और आभूषण स्वीकार किए और बदले में राजनीतिक मदद की। दूसरा है केस नंबर 2000, जिसमें आरोप है कि नेतन्याहू ने येरियोथ समाचार समूह के मालिक अर्नोन मेजौस से सौदा किया। उनके पक्ष में मीडिया कवरेज दिलाने के लिए उन्होंने एक प्रतिद्वंदी अखबार को दबाने के विधेयक का समर्थन किया। तीसरा और सबसे गंभीर मुकदमा है केस नंबर 4000, जिसमें आरोप है कि उन्होंने बीजेक टेलीकॉम को लाभ प्रदान किए और बदले में उनके मीडिया आउटलेट पर अपने और पत्नी के पक्ष में कवरेज प्राप्त किया। कब शुरू हुआ ये मुकदमा? घूसखोरी, धोखाधड़ी और ठगी के इन सभी आरोपों से नेतन्याहू की राजनीतिक छवि बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ये मुकदमा 2020 में शुरू हुआ, तब से लेकर इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। कई बार सुनवाई लंबित हुई, लेकिन इस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के मुकदमे को राजनीतिक उत्पीड़न करार देते हुए इसे तुरंत रद्द करने और उन्हें क्षमा प्रदान करने की मांग की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर लिखकर ये मांग की है। साथ ही उन्होंने नेतन्याहू को ग्रेट वॉरियर बताया है और एक साहसी नेता कहकर उनकी सराहना की है। खासकर हालिया ईरान के खिलाफ उनके फैसलों को लेकर उन्हें हीरो बताया है। क्यों हुआ ट्रंप बनाम इजराइल का विपक्ष? ट्रंप का कहना है कि यूएस ने इजराइल को बचाया है और अब बीबी नेतन्याहू को भी बचाएगा, जिससे ये साफ है कि वे नेतन्याहू को रुकी कोर्ट कार्रवाइयों से बचे हुए देखना चाहते हैं। लेकिन इजराइल में इस बयान ने भारी बहस छेड़ दी है। विपक्षी नेता यायार लापिद ने कहा है कि अमेरिकी नेता को किसी स्वतंत्र देश के न्यायिक प्रक्रिया में दखल नहीं करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट का ये फैसला किसके पक्ष में आता है।